देख रहे हो क्या चीज़ है ये? क्या है ये? क्या है मामी? मेमे व्हाट इज मेमे? ये हमने फ्रूट पहली बार देख रहे हैं। मैंने सही में इस दुकान पे हमने जो है कई बार आए हैं, लेकिन इसको कभी मैंने देखा नहीं कि क्या चीज़ है। तो मैं सोच रहा था ये ट्राई करके देखते हैं और आप सबको दिखाते हैं क्या है। मेमे मेमे मेमे। तो कहते हैं यहाँ पे जो है एक बड़ा ग्रोसरी स्टोर है। मैंने यहाँ पे कई बार आया, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद सीजनल फ्रूट है, सीज़न आ गया इसका शायद, इसलिए यहाँ पे बेचा जा रहा है। तो ये है मामी मामी। ये एक फ्रूट मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, ठीक है। ये जो है $249 का एक एलबी है। होल्ड टाइट वाटरमेलन की तरह झम से गिरेगा, टूटने ना पाए। और देखिए ये चुचकाहवा आम जो हम अपने गांव में फेंक देते हैं, और वही चीज़ यहाँ पे बेचा जा रहा है। ये चुचकाहवा आम जो है $3 का। देख रहे हैं ना, हमारे जब बगीचे में जब आंधी वांधी आती थी तो ये चुचकाहवा आम गिरता था सबसे पहले, ठीक है। तो हम इसको कोई लेता नहीं था इसको। अब देखो वही चीज़ यहाँ पे $3 के बेचा जा रहा है, चुचकाहवा आम। चलिए आपको दिखाने के लिए किसको भी ले लेते हैं चुचकाहवा आम। अमला, इसको ले चलते हैं, ये बढ़िया चीज़ है। ये देखो $4 का एक है। देखें ना, स्टार फ्रूट्स अपने यहाँ कोई पूछता नहीं है इसको। यहाँ पे जो है $4 का है। 8 चौक 32, ₹320 का एक। देख रहे हैं ना, ये वाला चीज़ क्या है? चेरी मोएज़। ये लेके चलते हैं आपको दिखाने के लिए। ये हमने भी कभी ट्राई नहीं किया, चेरी मोएज़, ठीक है। ये चेरी मोएज़ है, $11 का एक एलबी। देख रहे हो कितना महंगा है? अरे मुझे मैया रे, वापस रख दें क्या? कितना महंगा बेच रहा है। हमारे यहाँ आम को जो है देसी बोलते हैं, यहाँ पे आम को विदेशी बोलते हैं। तो ये है विदेशी आम, इनके लिए विदेशी है, हमारे लिए देसी है। तो आम को हम नहीं खरीदेंगे, लेकिन हम दाम बता सकते हैं। मैंगो जो है थोड़ा सा सस्ता है, $1.5 का एक है, ठीक है। ये है कोकोनट $6 का एक है। इसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है फ़िलहाल। लेके चलते हैं इतने को घर। दो लिए हैं 3 लिए? क्या लिए? 2 लिए हो? चलो 2 बहुत है, ठीक है। घर पे चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये नया वाला फ्रूट हमने कभी नहीं ट्राई किया है, ठीक है। ओके। अरे ये क्या है? बैगन? ये कौन छोटका बैगन है? तो ये तो बैगन में दम ही नहीं है। चलो मैं आपको एक ऐसा चीज़ दिखाता हूँ जो मैंने भी आज पहली बार देख रहा हूँ, और उसका नाम है बड़का वाला अंगूर। इतना बड़ा अंगूर हमने लाइफ में कभी नहीं देखा था। ब्लैक सीडलेस ग्रेप बैग, ठीक है। इतना बड़ा अंगूर हमने भी अपने लाइफ में कभी नहीं देखा था। एक मैं टेस्ट कर लेता हूँ यहीं पे, ठीक है। जामुन की तरह आ रहा है। यहाँ पे आपको फ्री सैंपल मिल जाएंगे। थैंक यू। व्हाट इज दिस वाइट स्टफ? ओके, थैंक यू। इस किराने की दुकान में अगर आएंगे तो हर कोने पे फ्री सैंपल भी मिलते रहते हैं। तो उसमें से एक ये भी था। इन्होंने जो है दही टाइप से फर्मेंटेड किया हुआ है, और ये जो है फ्रूट्स है, कैंटरलूप बोलते हैं। Move your item to the bag. 827. Move your item to the bag. 433. राइट, हमारे पास है ममिया फ्रूट्स। इसको हम जो है काटते हैं, देखते हैं। देखने में जो है जैसे इंडिया में जो चीकू होता है ना गुड़िया, उसी तरह नहीं लग रहा है? चीकू थोड़ा छोटा होता है, ये थोड़ा बड़ा, बस यही अंतर है ना। ये ममिया, ये बाहर से बहुत खुरदुरा है, ठीक है। ऐसे गाल पर रगड़ देंगे तो गाल छिल जाएगा, जैसे कि साइन पेपर होता है उस तरह से है इसका बाहरी बनावट। और कटहल से थोड़ा सा छोटा है, आम से बड़ा है, वजन ही बहुत है, लेकिन बहुत वजनी है, ठीक है। और जानकारी के लिए बता दूं कि हमने थोड़ा गूगल पे सर्च किया, आने के बाद इस पे जो है ज़्यादातर साउथ अमेरिका के जितने भी कंट्री हैं, ये जैसे इस टाइप की जो कंट्री है, यहाँ पे जो है इसके सारी खेती होते हैं। अमेरिका में बहुत कम खेती होता है, इसीलिए यहाँ पे इसको एक्जोटिक फ्रूट्स बोला जाता है। एक्जोटिक फ्रूट्स मतलब यहाँ से दूसरे देशों से आयात करके लाया जाता है, इसलिए जो है यहाँ पे ज़्यादा महंगा मिलता है, क्योंकि इन सब पे वो लगाया गया होगा टेरिफ। तारीफ करूँ क्या इसकी, जिसने टेरिफ लगाया। तो टेरिफ लगा कर इसका दाम बढ़ा दिया गया है। आइए खोलते हैं इसके अंदर। ओके, पहला निशानी तो यही है कि मैं तो इसको बहुत हल्के में ले रहा था आम की तरह, लेकिन अपना आम की तरह है। ओह, अब जाके फटा है। ओह माय गॉड,
ये क्या कर दिया मैंने, ये तो देखने से ही एकदम आम पपीता जैसा नहीं लग रहा। अरे ये तो बड़ा बढ़िया सीड निकला है। ये सीड देखने से ऐसा लग रहा है जैसे हमारे यहाँ महुआ का सीड होता है, उसी तरह से हार्ड है ये, लेकिन काफ़ी बड़ा है ये। और मुझे लग रहा है 2 सीड है क्या। हाँ 2 सीड है। तो वाह, देख रहे हैं कितना बढ़िया लग रहा है देखने से ऐसे करके। तो ये जो है बाहर से देखने में आलू और अंदर से देखने में लग रहा है पंपकिन या जो है मीठा वाला शकरकंद। ठीक है, कुछ उसी तरीके से है। पपीता की तरह भी दिख रहा है, पपीता थोड़ा सा कम वो होता है लाल, ये कुछ ज़्यादा ही लाल है। याद रखें, कोई भी फ्रूट्स अगर आपको गाजर जैसा दिखे तो समझ लीजिए कि गाजर वाला कैरोटीनॉइड जो पिगमेंट है वही वाला पिगमेंट यहाँ पर भी है। तो कहने का तात्पर्य है कि आपको खाने से हो सकता है आपके आँख के लिए फायदेमंद हो। और ये जो है डायरेक्ट इस तरह से खाया जाता है जैसे मैं खाने की कोशिश कर रहा हूँ। लोग इसका स्मूथी बना के पीते हैं, आइसक्रीम वगैरह बनाते हैं, है ना। आप ऐसे इस तरह से डायरेक्ट भी खा सकते हैं। हम बाद में खाएंगे, सबसे पहले कैमरा वुमन खाएंगे और टेस्ट कर लें। और टेस्ट कैसा है? चीकू जैसा। चीकू जैसा है? चीकू तो मैंने कभी खाया ही नहीं है। मैंने खाया, एग्जैक्टली वही टेस्ट है। बाप रे, इतना ज़्यादा मीठा है, इतना ज़्यादा मीठा है ना। शुगर भरपूर रूप से भरा होगा इसमें। विटामिन सी, कैरोटीनॉइड मतलब विटामिन ए, है ना। बाप रे, बहुत मीठा है, बहुत ज़्यादा मीठा है। ओके, तो इसकी खेती जो है जैसे मैंने आपको बताया, खेती जो है इन सारे कंट्री में होता है और यहाँ से जो है खेती किया जाता है अच्छा खासा। अमेरिका में इसकी खेती बहुत कम होती है, फिर उसको जो है इस तरह से हार्वेस्ट करके लेके आते हैं। मुझे लगता है ये सीजनल प्लांट है, साल में एक बार होता है आम की तरह। और मुझे लगता है आम के ही सीजन में ही होता है, क्योंकि ये जो मैं फ्रूट खरीदने गया था बहुत कम ही देखने को मिलता था। मुझे बहुत दिखा, स्टोर में रेगुलर रूप से जाता हूँ हर हफ्ते, लेकिन पहली बार देखा, तो इसका मतलब ये सीजनल ही होगा। ठीक है। बाप रे, बहुत ज़्यादा मीठा है भाई, कोई जिसको ज़्यादा खा नहीं सकता। जैसे आप मीठा वाला रसगुल्ला खा लो तो उसके बाद कोई आपका खाने का मन नहीं करेगा, एकदम उसी तरह से आ रहा है। अब सवाल ये उठता है, तो इसको जर्मिनेट करने की कोशिश करूंगा, देखते हैं जर्मिनेट होता है कि नहीं। जर्मिनेट से याद आया, देखें यहाँ पे फटा हुआ भी है। कोई भी फ्रूट का सीड इस तरह से दिखे तो समझ लेना कि ये जो है जर्मिनेट होने के मोड में। जैसे आम में होते हैं, आम के सीड होते हैं, उसको कुछ तो अपने आप अंदर से ही फट जाते हैं। जब इस तरह से फट जाते हैं तो समझ लीजिए कि ये जो है बहुत जल्दी जर्मिनेट भी होने वाला है। तो मैं इसको जर्मिनेट करने की कोशिश करूँगा। ये देखिए निकला भी है, देख रहे हैं। इसका जो है यहाँ पे रेडिकल और प्ल्यूमस 2 होते हैं सीड में। रेडिकल जो होते हैं वो नीचे जाते हैं, प्ल्यूमस जो है ऊपर आते हैं। तो प्ल्यूमिड वाला पार्ट है ये, ताकि फोटोसिंथेसिस जल्दी जल्दी शुरू करे और खुद से खाना बना करके अपने पैर पे खड़ा हो पाए। ओके, दूसरा जो फ्रूट है इसको बोलते हैं चेरी मायोस। ठीक है, ये दोनों फ्रूट्स मैंने कभी नहीं टेस्ट किए, इसको भी ट्राई करते हैं। इसको बाहर देखने में सीताफल जैसा लग रहा है, अब अंदर से देखने पे देखते हैं कैसा दिखता है। अंदर से जो है कटहल जैसा दिख रहा है, कटहल और बड़हर जो भी आप कह सकते हैं। ठीक है, और इसमें ढेर सारे सीड हैं और इसके सीड जो है सेम के बीज की तरह हैं। ठीक है, ये इतने बड़े बड़े। ठीक है, और इसको भी खाने का तरीका वही है जो मैंने आपको पहले ही बताया था। इसको आप इस तरह से चम्मच डालिए और कटहल की जैसा है ना कुछ न गुड़िया। सबसे पहला कौन खाएगा आपको पता ही है। अरे खा ले, क्या पता सब्जी हो। सब्जी नहीं है, फ्रूट्स है। उसमें से एक सीड है, याद रखना, पूरा मत खा लेना। ठीक है, तो पहला बाइट हम अपने मेहरारू को खिला दिए हैं, दूसरी बात हम खुद ट्राई करने जा रहे हैं। देखो, इसका जो टेक्सचर है वो सीताफल की तरह ही है, दानेदार। मीठा बहुत भयंकर है, ये भी बहुत ज़्यादा मीठा है। इतना मीठा खा लेंगे तो हमारा लगा आज हमको प्री डायबिटिक हो जाएंगे अगर ये खा लिए सारा तो। ठीक है, बहुत ज़्यादा मीठा है और दानेदार है। ये जो है इसका जो है देखने में एकदम एवोकाडो जैसा लग रहा है और अंदर इसका टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा मीठा है, मतलब पका हुआ केला आप कह सकते हैं, कुछ ज़्यादा ही पका हुआ और दानेदार है, सीताफल वाला दानेदार। तो ये फ्रूट निकला, इसका क्या नाम है? चेरी मोयस, राइट? चेरी मोयस और मामिया। ठीक है, इसका प्राइस तो बताना भूल ही गया। चेरी मोयस आपको विश्वास नहीं करेंगे, ये जो है $8.5 का मिला है मुझे। यहाँ पे लिखा होगा चेरी मोयस $8.5। ठीक है,
तो 8 अठाई 64, मतलब इस 700 रुपये का एक फ्रूट्स। देख रहे हैं कितना महंगा है। टेरिफ पे टेरिफ, टेरिफ पे तारीफ पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, नहीं है तो सिर्फ ये तारीख लगा लगा के ट्रम्प भैया ने इसको $8 कर दिया है। तो ये जो हमको 700-800 रुपये का एक पड़ा है। अब इसके देखते हैं मामा मियाँ का कितने का पड़ा है। ये जो है $4.5 का है। ये पूरे $4.5, $4.33 का है ये। 8 तारीख 24, मतलब 250 और 250 रुपये का एक है, जो कि इतना मेरे ख्याल से इतना ही होना चाहिए। इंडिया में अगर आप फ्रूट्स लेंगे, वो ड्रैगन फ्रूट्स वो लगभग 100 रुपये में मिल जाते हैं, अच्छे क्वालिटी के। $100 रुपये या 150 रुपये के मिल जाते हैं। तो इस तरह से हमको पता चल गया 250 रुपये का मामा मियाँ और चेरी मोएस टेरिफ पे टेरिफ, टेरिफ पे टेरिफ लगा लगा करके इसको बढ़ा दिया गया है 800 रुपये का। अब ये इतना ज़्यादा मीठा है कि हम इसको पूरा एक बार में खा नहीं सकते। अब मैंने सोचा था कि मैं पूरा खा लूँगा, लेकिन बहुत मीठा होने की वजह से मैं पूरा खा नहीं पाऊँगा। तो इसको मैं धीरे धीरे करके खाऊँगा, मिक्सी में डाल के घुमा देंगे। सवेरे सवेरे मैं जो है फ्रूट सूप पीता हूँ, फ्रूट शेक पी के जाता हूँ काम पे, उसी में थोड़ा थोड़ा डाल दिया करूँगा इसको। चलो सीड इसका हम बाद में निकालेंगे, अभी मैं इसको फ्रिज में रख दे रहा हूँ, कल सुबह देखेंगे इसको भी सीड को और इसके सीड को बोएंगे, जमेगा तो हम आपको अलग से वीडियो बना के दिखा देंगे। तो आशा करता हूँ हम आपको जो है अमेरिका का जो है अजीबो गरीब फ्रूट्स आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं हो तो कर लीजिए, कर लिए होंगे तो वीडियो ऐसे लोगों को भेज दीजिए जिससे लगता है कि उनको ये वीडियो देखना चाहिए। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।